जमा। आज बाबा की 27 का महावाक्य है, सारे मीठे बच्चे तुम्हारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। मीठे बच्चे तुम्हारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। लोक लाज, दरवाजा बंद करो। लोक लाज, कुल की मर्यादा, कलियुगी कुल की मर्यादाएं छोड़ अब तुम कमाई करो। कलियुगी कुल की मर्यादाएं छोड़ और तुम कमाई करो। बाप से पूरा वर्षा लो। प्रश्न है, अंतमति सोगति किस पुरुषार्थ से होगी? अंतमति सोगति किस पुरुषार्थ से होगी? कौन सी पुरुषार्थ? अंतमति सोगति किस पुरुषार्थ से होगी? अपने को आत्मा समझते बाबा की याद कर लो, योगिता वाचा कर लो, सत्संग बाबा की याद तो अंतमति साइलेंस पावर याद और पुरुषार्थ। उत्तर है, बाबा कहते बच्चे तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है बाबा कहते बच्चे तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उससे भूल सिर्फ एक बात याद करो। उससे भूल सिर्फ एक बात याद करो, चुप रहो। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते। बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते, लेकिन दर बदर होने से बचाते। तकलीफ नहीं देते लेकिन दर बदर होने से बचाते। गरीब बच्चे जो शादी आदि के लिए कर्जा लेते, बाबा उससे भी छुड़ा देते हैं। गरीब बच्चे जो शादी आदि के लिए भी कर्जा लेते, बाबा उससे भी छुड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम पवित्र बनो तो अंतमति सुगति हो ही जाएगी। बाबा कहते बच्चे तुम पवित्र बनो तो अंतमति स्वगति हो ही जाएगी। गीत है धीरज धर मनुआ। ओम शांति। यह गीत है भक्ति मार्ग का। वे इनका अर्थ समझते ही नहीं, सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। और बराबर हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलना। आज आप फूल लाना पड़ेगा माँ। तो बाबा ने कहा श्रीमत पर झोली भरते हैं। भक्ति मार्ग को कहा जाता है ब्रह्मा की रात। उनको यह पता नहीं कि यह पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो
कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को ही संगम युग कहा जाता है। अब तुम इन्हों को कुंभकर्ण की नींद से जगाते हो। मनुष्य याद करते हैं एक पतित पावन ज्ञान सागर बाप को, उस सागर को याद नहीं करते जिससे ये पानी की नदियां निकलती है। वहां तो नदियों का संगम है, सागर नदियों को नहीं, नदियों का नहीं है। खूबी तो सागर और नदियों के मेले में है। सागर तो जरूर चाहिए ना। सतयुग की स्थापना करने वाला ही सच्चा बाप सच्ची कहानी नर से नारायण बनने की सुनाते हैं। याद भी उन्हों को ही करते हैं कि पतित पावन आओ। तो जब परमात्मा आए तभी तो कहा जाए आत्मा और परमात्मा का मेला संगम का ये सच्चा सच्चा मेला है। तुम लिख सकते हो ये आत्मा और परमात्मा एक ही पुरुषोत्तम संगम युग पर मेला लगता है, जिससे पतित सृष्टि बदल पावन जरूर बननी है। तो बावन का वह है पावन दुनिया और यह है पतित दुनिया। यह है सच्चा मेला, जबकि पतित पावन बाप आकर पतित आत्माओं को पावन बनाए साथ ले जाते हैं। परमात्मा आत्माओं का मेला लगता है ना पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। तो इनका कार्टून भी बनाना चाहिए। बाबा यह सब एडवांस में समझाते हैं। त्रिवेणी पर अक्सर करके शिवरात्रि पर भी जाते हैं। यह तो सब समझाने की नशा चढ़ना चाहिए। जो अच्छा समझाने वाला होगा वो युक्ति से ही समझाएगा, नहीं तो बित बित करता रहेगा। कुंभ का मेला सच्चा झूठा सिद्ध करना चाहिए। यह संगम जबकि पतित दुनिया पावन दुनिया बनती है। तो सच्चा सच्चा मेला तो यही है। वह कुंभकर्ण के अज्ञात निध में सोए हुए हैं। परमात्मा के लिए फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। वह तो पतित पावन है, उनको आना भी पावन दुनिया में है। उनको आना भी पावन बनाने के लिए। पतित दुनिया में आते पर उनको आना ही है पावन बनाने के लिए। तुम जानते हो एक पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें चढ़ती कला होती है। सतयुग के बाद फिर नीचे गिरना है। जो समय बीते वो क्या कहिए, वो पूरा हुआ। जो समय बीता माना वो पूरा हुआ। फिर 5000 वर्ष के बाद आएगा। पुराना होते होते बिल्कुल पुराने बन जाएंगे। तुम्हारी स्वास्थ्यिका भी तो ऐसी बनाई है, सतो प्रधान सतो रजो तमो। तुम जानते हो अभी हम बाप से सदा सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा पुरुषार्थ भी बहुत सहज कराते हैं, कोई तकलीफ नहीं, और इस दर बदर होने से बचाते हैं। शादी आदि में कितना खर्च होता है, शादी आदि में कितना खर्च करते हैं। गरीबों को तो कर्जा लेकर भी शादी करनी पड़ती है। बाबा इन कर्जे आदि से छुड़ाते हैं। बाबा तो और ही अच्छा उपाय देते, मानने तो ना। नरक में गिरने से बचाते हैं तो खर्चे आदि से भी बचाते हैं। इसीलिए यहाँ गरीब बहुत आते हैं। कितनी अच्छी अच्छी कन्याएं आती थी, अचानक काम का तूफान आया, सगाई करी और शादी कर ली। शादी करके फिर पछतानी पड़ती, तो क्या फायदा। तो बाबा ने कहा शादी करके फिर पछताती है
ये बड़ी भूल होगी। टाइम लगता तो है ना, तो बाबा कितनी बचाने की कोशिश करते, कन्याओं को बचाने की बाबा कितनी कोशिश करता है। साहूकार तो यहाँ आ न सके, वो खुद वर्षा पाते न रचना को सच्ची कमाई करा दे। बाबा ने कहा रचना को सच्ची कमाई करा देते हैं। गरीब में भी बहुत गंदी रस्म रिवाज है, लोक लाज कुल की मर्यादा उन्हें मार डालती है ना। हम कैसे बच्चों की शादी नहीं कराए, लोग क्या कहे, लोग तो ना जाने क्या कहते। तो बाबा ने कहा कोई बच्चे बच्चियां ठीक नहीं पढ़ते तो दोजख में भी चले जाते हैं। बाप तो दोजख से निकालने आए हैं, कोई नहीं निकलते हैं। जानवर तो नहीं जो नाक में रस्सी डालकर उसको बचाया जाए। जानवर को जैसे भी सजा दे दो, मनुष्य है उसको समझ तो है ना। बच्चों को भी कराओ तो भी कितनी खिटपिट होती है। स्त्री आए पति न आए, पति आए बच्चा न आए, इसीलिए बहुत खिटपिट होती है। समझाते बहुत अच्छी रीति है, मूल बात है कि पवित्रता की। बच्चे लिखते बाबा क्रोध आ गया, बाबा क्या कहेंगे? बाबा ने कहा तो समझाया जाता है, तुम बच्चों पर क्रोध क्यों करते? कृष्ण के लिए दिखाते हैं। जसोदा हाथ बांध उखरी से, जसोदा हाथ बांध उखरी से बांध देती थी, परंतु बच्चे ऐसी बात नहीं है। वहां तो मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े रमणीक बच्चे होते, कलयुग के बच्चे थोड़ी है। तो बाबा ने कहा यहाँ कोई कोई बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, उन्हें बात करने की बहुत फजीलत होती है, मैनर्स से बात करते। कई बाबा के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बात बहुत मैनर्स से करते हैं। यहाँ तो ढेर बच्चे हैं, पर कोई तो श्रीमत पर ही नहीं चलते हैं, कायदे पर चलते ही नहीं है। कायदे भी तो है ना, श्रीमत है, मैनर्स से बात करना चाहिए। जो आया बोल दिया रफ डफ, अपना तो जो बनाया बना, दूसरा का भी मूड खराब किया, अंदर उसका भी स्थिति बर्बाद किया, तो दोनों तरफ से तो पाप चढ़ता है। तो बाबा ने कहा कायदे भी तो है ना। मिलिट्री में काम करने वाले पूछते वहां खाना पड़ता है, बाबा क्या करें? बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते कोशिश करो शुद्ध चीज खाने की। लाचारी हालत में दृष्टि देकर खाओ और क्या करेंगे? डबल रोटी तो मिल सकती है, शहद मक्खन आलू भी तो ले सकते हो। बाबा तो तनी क्या बताता है। मधुबन में हमारे रामपुर भाई है ना, वो आप देखोगे उबला हुआ आलू उनकी जेब में जरूर मिलेगा। उनको आलू बहुत पसंद है। रोटी लिया और आलू छील के और रोटी के अंदर डाल के खा लिया, वो ऐसे ही खाते। एक बार हम लोग फ्लाइट में जा रहे थे, वो भी उसी फ्लाइट में थे, संदेशी दादी के प्रोग्राम में। तो कह रहे कि आप लोग नाश्ता लाए हो? हम तो नाश्ता लेके गए सवेरे सवेरे की फ्लाइट थी। वो कह रहे मेरे तो नाश्ता जेब में होता है। वो क्या, आलू छीला और रोटी रखा दूसरी जेब में, उसमें मोड़ के लेकर चल पड़ा। ये तो बहुत अच्छा नाश्ता है। तो मधुबन में भी ऐसे ही खाते हैं। तो बाबा ने कहा हर बात में तो पूछना पड़े ना, जिस चीज की आदत पड़ गई वो चलता रहेगा। बाबा तो बहुत सहज करके देते हैं कि सबसे अच्छा है पवित्र बनना। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर को ही उड़ा देते। आजकल बच्चे तो ऐसे होते हैं ना, जो घर को ही उड़ा देते। बाप की मिल्कियत को उड़ाए
नाम बदनाम कर देते हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है अब हम किनारे, अब हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, क्यों ना हम पुरुषार्थ करके ऊंच से ऊंचा पद ले ले। पुरुषार्थ से ही तो मर्तबा मिलेगा ना। मम्मा बाबा तख्त नशीन होते हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरी किशोर राज राजेश्वरी बनेंगे। माँ बाप को फॉलो करना चाहिए, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। सन्यासियों के फॉलोअर्स बनते हैं परंतु फॉलो तो करते ही नहीं है। जिनको सन्यास धर्म में जाना है वो घर में ठहरेंगे भी नहीं। उनसे सन्यासी बनने का पुरुषार्थ जरूर होगा। बाबा ड्रामा अनुसार भी भक्ति मार्ग शुरू हुआ। सतो रजो तमो में सबको आना ही पड़े। सबसे पहले श्री कृष्ण को देखो, उनके 84 जन्मों लेते जरूर है। अब अंतिम जन्म में होंगे तब तो शुरू में आएंगे ना। लक्ष्मी नारायण नंबर 1, तो फिर वही लास्ट में आते हैं, फिर नंबर 1 में जाएंगे। उन्हों को जगन्नाथ किसने बनाया? लक्ष्मी नारायण को जगन्नाथ। कब वर्षा मिला? तुम बच्चे जानते हो, संगम पर उनको यह वर्षा मिला है। सारी राजधानी स्थापन होनी है। ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए हैं, जो अभी पाठ बजा रहे हैं। यह बड़ी समझने की बात है। परंतु कोई क्या धारण करते, कोई क्या, इसमें तो पुरुषार्थ की बात है। बाबा जो सुना रहे इसमें पुरुषार्थ की बात है। बाप प्रजा पिता ब्रह्मा के मुख द्वारा सन्मुख कहते हैं, मैं आया हूँ मुझे याद करो। योग से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। आत्मा कहती है, हाँ बाबा मैं इन कानों से सुनता हूँ। शरीर बिगड़ आप राजू कैसे सिखलाएंगे? शिव जयंती भी जरूर है। मैं आता हूँ परंतु कोई को पता नहीं पड़ता। शिव बाबा आया करके कोई को पता थोड़ी पड़ता है। बाबा समझाते मैं कलप कलप ब्रह्मा के तन में आता हूँ। तो बाबा ने कहा इनमें 84 जन्म के लिए इसमें बदली हो न सके। यह राज राजेश्वरी था, फिर हम ज्ञान ज्ञानेश्वरी बने, फिर राज राजेश्वरी बनना है। यह बना बनाया ड्रामा है। गाया भी जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रजापिता तो ब्रह्मा को ही कहेंगे ना, विष्णु व शंकर को नहीं कहेंगे। प्रजापिता किसको कहेंगे? बाबा ने कहा विष्णु शंकर को नहीं कहेंगे। प्रजा माना मनुष्य। कहते हैं मनुष्यों को ही देवता बनाता हूँ, रचना तो कोई नहीं करते हैं। बाबा पूछते बच्चे अब स्वर्ग में चलेंगे? क्वेश्चन मार्क। अब बारी जाएंगे? अब मुझे याद करो। हाँ करने से काम नहीं चलेगा। बाबा ने कहा युक्ति से बात करता ना भगवान भी। जितना हो सके क्या करो, देहधारियों की याद कम करते जाओ। मामा चाचा काका दुनिया भर के संबंध है। अरे संबंध नहीं भी है तो अभी बनाते जा रहे, कोई मतलब नहीं है। और संबंध बाबा तो कहते संबंध खत्म करो। जो संबंध है वो सभी दुख देने वाली है, लेकिन वही याद आते हैं। और जो बाप इतना सुख देता है उसके लिए बाबा को कितना प्रयास करना पड़ता है। हाँ तुम कर्म योगी हो,
दिन में भले सब कुछ करो, परंतु साथ साथ ऐसी याद में रहो जो अंतमति में भी मेरी याद रहे। ये मुश्किल है, इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जिस भगवान के लिए इतना भक्ति किया, दान पुण्य किया, तपस्याएं की, भक्ति के तो बहुत कुछ किया, 63 जन्म वो मिला, बड़ी मुश्किल से मिला, लेकिन सहज घर बैठे मिल गया। लेकिन कितना हम उसके लिए अलवेले हो जाते हैं। भगवान जैसा सुख दुनिया में कोई नहीं दे सकता, और भगवान प्राप्त होने के बाद भी और तमन्नाएं हैं और इच्छाएं हैं, तो बाबा भी दूरियां आप पे ही पैदा हो जाती। तो बाबा कहते नहीं तो जिनके साथ लगन होगी वहां जन्म लेना पड़ेगा, समझा। अगर देहधारी को याद करोगे, हाँ, अंतमति सोगति होगी तो कई जन्म फिर उनके लिए लेना पड़ेगा। जहाँ वो जन्म लेंगे आपको वहीं जाना पड़ेगा। तो बाप कहते बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते बाप को याद करने में मेहनत लगती है। बाबा कहते रात को जागो, रात को क्या जागो, दिन में इतना घंटा सोते हैं, रात को क्या हाल होगा। बाबा कहते रात को जागो। अरे बच्चे तुम्हारी तबीयत कभी खराब नहीं होगी। ये सोचते हैं रात को जागने से तबीयत, ऐसा थोड़ी नारायण बन गया, मेहनत तो किया, तपस्याएं तो की है, योग से तो और ही तुमको बल मिलेगा। स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्कर फिराओ, है नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे, जिसका रथ लिया है उनको भी कहते, सिर्फ हमको नहीं कहता बाबा, वो भी तो बुढ़ा तन है ना, उनको भी बाबा कहते। तुम जानते हो राज राजेश्वरी भी यही बनते हैं, नींद को जितना पड़े। दिन में सर्विस करनी है, बाकी कमाई रात को जागकर करनी। जिनको नशा है ना, मेहनत तो करते जरूर है। मेहनत किससे होता, मोहब्बत में मेहनत भी मेहनत नहीं लगता। एक ही जन्म तो बाबा कराता है ना। भक्त लोग सवेरे उठते हैं, गुरु लोग उनको कहते माला फेरनी है, धंधे में तो नहीं फेर सकेंगे, यही सारा दिन भी करते हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा कोई अंदर पॉकेट में भी माला फेरते रहते। तो सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए। माला फिरने से कोई प्राप्ति नहीं है। बाबा हमें और उल्टा काम भी कर रहे हैं तो क्या फायदा। धंधे में तो नहीं फेर सकेंगे ना, विचार सागर मंथन करना चाहिए, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। एवर हेल्दी बनना है तो एवर याद करना है, तब अंतमति सोगति हो जाएगी, बहुत भारी पद भी मिल जाएगा। इसमें धक्के खाने की बात नहीं। चुप रहना है और ये पढ़ाई पढ़ना है। ऐसा भी चुप नहीं रहना, चुप रहो तो जब उठो फिर भड़ास निकालो, ये तो और खराब है। इससे तो बोल के निकाल देना चाहिए। ये कहते हम चुप रहते ना इतना समय, लेकिन जितना समय बोलते उल्टा सीधा बोला तो चुप रहने का फायदा क्या हो। तो 52 का बाकी जो कुछ पढ़ा है उससे भूल जाना है। बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा ही शरीर द्वारा काम कराती है, करण करावन हर आत्मा है। परम पिता परमात्मा भी आकर इन द्वारा काम करते हैं। आत्मा भी करती और कराती है। ये सब पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करे तब जाके लायक बने।
जो समझकर फिर दूसरों को समझाते हैं, बाबा उनको लायक समझते हैं। स्वर्ग में उच्च पद पाना है तो लायक बन। जो समझते ही नहीं उनको लायक समझेंगे? ऊंच पद पाने का लायक ही नहीं। बाप तो कहते लायक बनो राजा रानी बनने के लिए, उनको ही सपूत बच्चा कहेंगे। यह समझने की बात और कुछ करना ही नहीं है। सब बातों से बाबा छुड़ा देते, सिर्फ एक बात को याद करो, अंत काले जो स्त्री शिव, जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वो बाबा की मुरली से झट कार्टून बनाएंगे, विचार सागर मंथन करेंगे। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। बाकी आशीर्वाद सर्विस लेवल बच्चों पर तो रहती है। आप सेवा करोगे तो भगवान तो आशीर्वाद देगा ना, उसकी सेवा करोगे। मांगने की बात नहीं है, जो मांगता है ना वो मिलता नहीं है। देखोगे जिनको मांगने की इच्छा होती है या प्रशंसा चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, ऐसों को मिलता भी नहीं है। और आपका कर्म अच्छे, आपकी व्यवहार अच्छे, आपकी बोल अच्छा है, आपकी चलन अच्छे, आपके ही लोग आपको दुआएं देंगे। जगदीश भाई एक बात हमें कहा करते थे कि दुनिया में तो लोग सेवा करके भी दुआएं लेते हैं। सेवा तो हर कोई करता है और करते भी है, लेकिन जरूरत पर हम किसी को मदद करते हैं, सेवा कर दिया, वो एक्स्ट्रा दुआएं आपको मिलती है। उस समय उसकी जरूरत थी ना, चाहे स्थूल सेवा या कोई बीमार है उसको मदद कर दिया, उसकी सेवा किया तो दुआएं तो मिले, एक्स्ट्रा मिलता है। बाकी तो जो होता है सेवाएं तो बाबा जानता है ना। तो बाबा ने कहा आशीर्वाद भी नंबरवार होती है। यह बेहद का बाप सभी के प्रति कहते हैं, फॉलो फादर और मदर। यह तो शिव बाबा से नॉलेज लेते हैं। ब्रह्मा ऊंच पद पाते तो तुम क्यों नहीं? अब फॉलो करेंगे तो कल्प कल्पांतर ऊंच पद पाएंगे। अभी फैल हुए तो कल्प कल्पांतर फैल होंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले रे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार कल सबको आना है, कल हो गया ना। पहला है आशीर्वाद। बाप के आशीर्वाद लेने के लिए सर्विसेबल बनना है। बाप के आशीर्वाद लेने के लिए सर्विसेबल बनना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन, फिर राज राजेश्वरी बनना है। आज आप समान बनाने की सेवा करनी है। अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन, फिर राज राजेश्वरी बनना है। दूसरा, एक बाप की याद में रहने की मेहनत करनी है। एक बाप की याद में रहने की मेहनत करनी है। किसी देहधारी में लगाव नहीं रखना है। किसी देहधारी में लगाव नहीं रखना है। नींद को जितने वाला बन, रात में कमाई जमा करनी है। नींद को जितने वाला बन, रात में कमाई जमा करनी है। वरदान, अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप
को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भव। अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भव। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को भी यही वरदान देते। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान देते कि सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। वरदान क्या देता बाबा? और सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपनी स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेह की व्यवहार, स्नेह का संबंध संपर्क छोड़ना भूलना मत। जोश में आ गए, परिस्थिति आ गई, कोई बात हो गई या किसी ने कुछ कह दिया, हम छोड़ देते ना। जरा सा हमारे लिए कोई कुछ कह दिया, जब तक उसको बदला न लेते छोड़ते नहीं। कहते आजकल तो चुप रहे, मैं तो सुन के तौबा होती हूँ। आजकल तो चुप रहना मुश्किल है, ईंट का जवाब पत्थर से दो। मैंने कहा वाह जी वाह, भगवान के बन के भी क्या से भगवान ने स्लोगन क्या दिया और हमने क्या अपनाया। सब अपने अपने कर्मों का खाता है ना, जो जैसा करे। हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपनी स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेह की व्यवहार, स्नेह की संबंध संपर्क को छोड़ना भूलना भी मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसे भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन सहज मुश्किल। चाहे कोई व्यक्ति आपके कितना भी विकराल रूप में परिस्थितियां लाए, चाहे प्रकृति के द्वारा देख रहे हो ना अभी कैसे, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन उससे सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। स्नेह की दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनाना। सतयुग की कैसा सृष्टि होगा तो कब बनेगा? यहाँ से बनाना होगा। स्लोगन, कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसीलिए उनसे घबराओ मत। कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए उनसे घबराओ मत। आज की स्थिति बनाने, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है कि लवलीन। अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे? सो तो याद तो है ही। जहाँ साथ होता है याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की। ओम शांति।